सिपाहीदारा नैनीताल के श्री रमेशचंद पांडे का पूरा परिवार बाबा का भक्त था। उनका परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। 8-9 व्यक्तियों का परिवार किसी तरह पल रहा था, लेकिन घर में जो कुछ भी जुड़ता उसे लेकर वो बड़ी बेटी शांता अपनी माँ के साथ पहुँच जाती थी बजरंगगढ़, और बाबा उसके द्वारा लाए गए भोग को बड़े ही प्यार से ग्रहण करते थे। शांता जी एक दिन चना और गेहूं से मिश्रित आटे की रोटियां और राई का साग लेकर बाबा के पास पहुंच गईं। साथ में उनकी माँ भी थी। उसी समय नैनीताल के एक संपन्न व्यक्ति टिफ़िन में स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आए थे। उनकी बहू चांदी की कटोरियों में व्यंजन निकाल कर रख रही थी। सभी व्यंजन निकल गए तो चांदी के थाल में सजाया गया। ये देखकर शांता जी मारे संकोच के अपना कटोरदान छिपा लिया। उसमें रोटियां और साग रखा हुआ था, लेकिन बाबा से भला ये कैसे छुप सकता था। बाबा बोले, क्या लाई है? कुछ नहीं महाराज, उन्होंने कहा। देती क्यों नहीं जो लाई है? बाबा ने उसको डांट कर कहा, और उन्होंने अपना कटोरदान सहमते हुए बाबा की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने जब कटोरदान खोला तो उस संपन्न व्यक्ति के मुंह से बिचका कर उसने कहा, हूँ ये खाएंगे बाबा? और फिर अपनी बहू की ओर इशारा करते बोले, थाली क्यों नहीं देती बाबा को? और बहू ने थाल आगे बढ़ा दिया। उस सज्जन की बातें सुनकर शांता जी रुआसी हो गई। उन्हें काफ़ी ठेस पहुंची और उन्होंने सोचा, नीचे सिर करके आँखों में आंसू छिपा लिए। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्होंने उस धनी व्यक्ति के अहंकार और के द्वारा आहत मन को समझ लिया। बाबा ने उसकी थाल कुछ दूर खिसका दी और शांता जी का रोटी और साग खाना आरंभ कर दिया। ये देखकर शांता जी भाव विभोर हो गई। तभी बाबा ने उस महोदय की भावना में लगी चोट पर ये मरहम लगा दिया। उसके थाल से थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण किया। लेकिन जब दाल मखाना और मेवों से बनी खीर का नंबर आया तो बाबा ने उसमें से थोड़ा सा चक्कर कटोरी शांता जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले इसे तू खा ले। शांता जी संकोच से बाबा को देखती रहीं। बाबा डांटते हुए बोले, खाती क्यों नहीं? एक तरफ बाबा की डांट और दूसरी तरफ इस घटना से मुरझाए हुए सज्जन के चेहरे के बीच शांता जी ने रोते हुए एक ही सांस में सारी खीर की कटोरी खाली कर दी। फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय।